हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्लास इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट माई लैंड के फर्स्ट चैप्टर का नाम है टुगेदर वी कैन। टुगेदर मीन्स एक साथ मिलकर, वी मीन्स हम, कैन कर सकते हैं। ये एक पोएम है, लेट अस रिसाइट। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, helping each other we never fall, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. टुगेदर मीन्स एक साथ मिलकर, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, टॉल मीन्स ऊंचा। यहाँ टॉल ऊंचा के लिए नहीं है, आत्मविश्वास के लिए है। हेल्पिंग मदद, ईच अदर एक दूसरे की, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉल मीन्स गिरना, चीयरिंग उत्साह बढ़ाना, अलाउड जोर से, शाउट चिल्लाना, सिंग गाना, टीम वर्क साथ मिलकर करना, ओवरकम जीतना, एनीथिंग कुछ भी। तो टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हम एक साथ खड़े होते हैं मजबूत और ऊंचे, यानी एक साथ हम मजबूती के साथ और आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, एक दूसरे की मदद करते हैं और हम कभी नहीं गिरते। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग, तो जोर जोर से उत्साह बढ़ाते हैं, हम चिल्लाते हैं और गाते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, टीम वर्क से किसी भी चीज को जीता जा सकता है। तो यह कविता एकता, सहयोग यानी हेल्प, टीम वर्क के बारे में बताया गया। इस कविता में एकता, सहयोग और टीम वर्क के बारे में बताया गया है। जब हम मिलकर हम सभी टीम वर्क के रूप में काम करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम कभी भी नहीं हारते। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर, विथ ईच हैंड जॉइंड द गोल इज नियर, टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर। विन मीन्स जीतना, लूज मीन्स हारना, ऑलवेज हमेशा, शेयर मीन्स बांटना, बॉन्ड रिश्ता, ट्रस्ट विश्वास, ऑलवेज हमेशा, विथ ईच हैंड, विथ मीन्स साथ, जॉइंट यानी जुड़ा हुआ, गोल लक्ष्य, नियर पास, टीम स्पिरिट यानी भावना, एयर हवा, चीयर यानी खुशी के साथ। तो जीते या हारे हम हमेशा बांटते हैं। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर, हमारे विश्वास का जो साथ होता है हमेशा बना रहता है। विथ ईच हैंड जॉइन द गोल इज नियर, जब हर हाथ जुड़ता है जो हमारा गोल होता है वो पास होता है, लक्ष्य हमारे पास होता है। और टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर, और टीम स्पिरिट से जो हमारे चारों ओर का वातावरण है खुशियों से भर जाता है। तो जीत या हार से ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करें, खुशियां बांटें। जब सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो लक्ष्य हमारे पास आ जाता है। अब टुगेदर वी शाइन आवर हर्ट्स एज वन, फॉर इन आवर टीम द जॉयस बिगन। तो साइन मीन्स चमकना, हर्ट्स दिल, और बिगन मीन्स शुरू होना, जॉय मीन्स खुशी। तो टुगेदर वी शाइन आवर हर्ट्स एज वन, हम एक साथ चमकते हैं, जब हम एक साथ चमकते हैं तो हमारे दिल एक हो जाते हैं। फॉर इन आवर टीम द जॉयस बिगन, क्योंकि हमारी टीम में खुशियां शुरू हो चुकी हैं। जब हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं हम खुश रहते हैं, हमारा दिल एक साथ धड़कता है। जब हम एक टीम बनते हैं तो सच्ची खुशी के साथ शुरुआत होती है। तो बच्चों, यदि आप इन वर्ड्स की मीनिंग को देखना चाहते हैं तो चैप्टर के लास्ट में वर्ड मीनिंग दिए गए, आप देख सकते हैं। लेट अस थिंक, सोचिए, आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विथ योर टीम। तो जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है।
आंसर है when we join hands with our team, we work together and reach our goal. जब हम अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हैं, हम एक साथ काम करते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं. गोल मीन्स लक्ष्य. अब सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पॉर्टेंट? एक दूसरे की मदद करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स एवरीवन हैप्पी, इट शोज काइंडनेस एंड केयर. तो एक दूसरे की मदद करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी को खुश करता है, और इट शोज काइंडनेस एंड केयर. ये केयर यानी देखभाल और काइंडनेस दयालुता को शो करता है. अब थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और डिस्कस कीजिए. व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? आपको क्या जॉयफुल, किससे आपको जॉयफुल महसूस होता है? जॉयफुल यानी खुशी महसूस होती है. तो आंसर है आई फील जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम विथ माय फैमिली. जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है, तब मैं जॉयफुल फील करता हूँ. सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विथ अ फ्रेंड? क्या आप किसी अच्छी एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हैं जो आप अपने किसी दोस्त के साथ करते हैं? तो आंसर है आई कैन प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स और रीड स्टोरी बुक्स विथ माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकता हूँ, चित्र बना सकता हूँ या कहानी की किताबें पढ़ सकता हूँ. अब आगे है, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? हाउ डिड यू फील? तो क्या आप कभी कोई गेम हारे हैं? आपको कैसा लगा? तो आंसर है यस, आई हैव लॉस्ट अ गेम. I feel I feel a little sad, but I did not give up. तो हाँ, मैं एक गेम हार गया हूँ, मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. अब इसके आगे है, Imagine you are the team leader of a group project and two of your teammates disagreed with each other for some reason. What would you do to unite your team again? तो इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट टीम के लीडर हैं और आपके साथ किसी कारण से एक दूसरे के, आपके जो मित्र हैं, आपके साथ के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो किसी रीजन से एक दूसरे से डिसएग्री मीन्स असहमत हो गए हैं. तो आप अपनी टीम को फिर से यूनाइट करने के लिए, एकजुट करने के लिए क्या करेंगे? तो आंसर है, if two teammates are not agreeing, I will talk to both of them nicely. I will remind them that we are one team and we must work together. तो यदि मेरे मेरे दो फ्रेंड्स यदि सहमत नहीं हैं, एक दूसरे के साथ एग्री नहीं है, तो मैं उन दोनों से अच्छे से नाइसली बात करूंगा और मैं उन्हें याद दिलाऊंगा, मैं उन्हें रिमाइंड करूंगा कि हम एक टीम है, हम सभी एक टीम है और हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. लेट अस स्पीक. आइए बात करें. दर्शना, आई लव माई कंट्री. वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी. दर्शना, ये बच्चा कहता है, वोकाली कहता है, दर्शना, आई लव माई कंट्री. मुझे अपने देश से प्यार है. हमारी अलग अलग परंपराएं, ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएं, फूड यानी खान पान, फेस्टिवल्स यानी त्योहार, एंड लैंग्वेज मीन्स भाषाएं. तो हमारी अलग अलग परंपराएं हैं, खान पान है, त्योहार है और भाषाएं हैं, बट बी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी. लेकिन तब भी हम सभी एकता में हैं, एक यूनाइटेड हैं, हम सब एक साथ हैं, एकता में हैं. तो दर्शना कहती है, यस वोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी. हम सब साथ में एकता में खड़े हैं. रीड व्हाट वोकाली एंड दर्शना आर सेइंग.
तो दर्शना और वोकाली क्या कह रहे हैं उसे पढ़ें। आप पढ़ चुके हैं। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर। तो आप अपने पास बैठे अपने दोस्त की ओर मुड़े और एक दूसरे से बातचीत करें। Share what foods and festival you like the most and say few lines about them। तो आप अपने फूड्स के बारे में, आप कौन से फूड्स और फेस्टिवल्स त्योहार अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में आप उनसे बात करें, शेयर करें और फ्यू लाइन्स उसके बारे में आप लिखें। हेलो, आई एम नेहा। तो यहाँ पर लिखा गया है हेलो, मैं नेहा हूँ। आप यहाँ पर आप अपना नाम, एक अपने दोस्त के साथ कन्वर्सेशन करें, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। माई फेवरेट फूड इज, मेरा फेवरेट फूड है पूरी सब्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दाल चावल, जो भी आपको पसंद हो। माई फेवरेट फेस्टिवल इज, यहाँ लिखा गया दिवाली, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। तो आप कोई भी फेस्टिवल लिख सकते हैं, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा। दशहरा और दुर्गा पूजा एक ही है, रक्षाबंधन। और इन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में आप क्या करते हो लिखेंगे। इट इज द, दिवाली क्या है, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। तो दिवाली जो है रोशनी का त्योहार है और हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आप कोई भी फेस्टिवल, आपको जो भी पसंद हो, कोई भी आपका फेवरेट फूड हो, फेवरेट फेस्टिवल आप यहाँ अपने मन से लिख लेंगे। आगे लेट अस लर्न, चलिए लर्न करते हैं। Look at the picture and fill in the blanks by using words from the box one is done for you। पिक्चर को देखकर बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की सहायता से वर्ड्स का यूज करके आप खाली जगह भरेंगे। एक आपके लिए किया गया है। वर्ड्स है, बॉक्स में दिए गए वर्ड्स हैं क्वायर, पैक, ग्रुप, हर्ड, स्वाम, बंच, बुके। तो सबसे पहले है ए डैश ऑफ स्टिक्स, यानी स्टिक्स के ग्रुप को, स्टिक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, बंडल कहते हैं। तो ए बंडल ऑफ स्टिक्स पहले से भरा हुआ है। अब सेकंड है ए डैश ऑफ शीप, तो शिप्स के ग्रुप को, शिप के ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। फिर थर्ड है ए डैश ऑफ बुल्ब्स, तो बुल्ब्स के ग्रुप को पैक कहते हैं। अब नाउ फोर्थ है ए डैश ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के ग्रुप को बुके कहते हैं। आप बुके फिल कर लेंगे। अब आगे है ए डैश ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप को ग्रुप कहते हैं। वीज के ग्रुप को स्वॉर्म कहते हैं। ए डैश ऑफ वीज, तो स्वॉर्म भर लेंगे। फिर है ए डैश ऑफ बॉयज, तो यहाँ क्वायर भर लेंगे। क्वायर गाना गाने वालों का ग्रुप, जो हारमोनियम, तबला, ड्रम बजाते हैं, उनके ग्रुप को क्वायर कहते हैं। अब आगे है ए डैश ऑफ कीज, यानी कीज के ग्रुप को, कीज के गुच्छों को, चाबी के गुच्छे को बंच कहते हैं। इसी तरह ग्रेप्स के गुच्छे को भी बंच कहते हैं। अब आगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हनी बीज यूज अ वैगल डांस टू कम्युनिकेट विद देयर हाइव मेंबर्स। तो हनी बीज जो है अपने हाइव मेंबर्स, यानी छत्ते के सदस्यों, हाइव मीन्स छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, छत्ते के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए बैगल डांस करती हैं। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, पॉलेंस और वाटर सोर्सेस। और वे जो है एकदम एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करती हैं कि उन फ्लावर्स का लोकेशन शेयर करती हैं जिसमें नेक्टर, पॉलन और वाटर के सोर्सेस हों। Ants also work as a team, using signals to find food, defend their colony and build complex nests। तो सबसे पहले कॉलोनी, एंट्स के ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। तो एंट्स भी जो है एक टीम के रूप में काम करती हैं और वे अपने फूड को खोजने के लिए सिग्नल्स देती हैं, अपने कॉलोनी की रक्षा करती हैं और कॉम्प्लेक्स नेस्ट बनाती हैं। तो हनीज जो है क्या करती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बैगल डांस करती हैं और एंट्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल्स देती हैं। अब लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन इट। तो नीचे दिए गए मैप को देखें और उसमें दिए गए वेरियस प्लेसेस, यानी अलग अलग जगहों पर ध्यान दें। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, हॉस्पिटल, फिर उसके बगल में है पोस्ट ऑफिस, बैंक,
फिर है नीचे पोस्ट ऑफिस, स्कूल, बुक स्टोर के बगल में है चिल्ड्रन पार्क, हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस है और हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में एम्बुलेंस है। चलिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को चूज करके आप ब्लैंक्स को फिल करें, खाली जगह को भरें। तो सबसे पहले है द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। तो पोस्ट ऑफिस कहां पर है? तो देखते हैं, पोस्ट ऑफिस जो है हॉस्पिटल के सामने है, तो इन फ्रंट भर लेंगे। द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। सेकंड है देयर इज अ बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रन पार्क। तो बुक स्टोर चिल्ड्रन पार्क के कहाँ है? तो ये देखिए, बुक स्टोर चिल्ड्रन पार्क के पास है, तो नियर भरेंगे। द बुक स्टोर इज नियर, नियर मीन्स पास। बुक स्टोर जो है चिल्ड्रन पार्क के पास है, चिल्ड्रंस पार्क के पास है, और इन फ्रंट मीन्स सामने। अब थर्ड है द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। तो देखिए, बैंक कहाँ है? बैंक जो है, बैंक इज बिहाइंड द स्कूल, तो स्कूल के पीछे बैंक है। ये देखिए, ये स्कूल है, स्कूल के पीछे बैंक है, तो बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। बिहाइंड मीन्स पीछे। नेक्स्ट है देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस कहाँ है? चलिए देखते हैं। एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में है, तो इस बीच के लिए लिखते हैं बिटवीन। तो एम्बुलेंस पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में है। लेट अस राइट, चलिए लिखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पिक्चर को देखें और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पिक्चर में एक बच्चा अपने घायल दोस्त की, इंजर्ड फ्रेंड की हेल्प कर रहा है। सेकंड पिक्चर में कुछ बच्चे सफाई कर रहे हैं, और थर्ड पिक्चर में एक बच्ची ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करा रही है। फोर्थ पिक्चर में कुछ बच्चे प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। फिफ्थ पिक्चर में टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे आंसर देने के लिए हैंड रेस किए हुए हैं। अब आगे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लुबंग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो लुबंग अपने इंजर्ड फ्रेंड की हेल्प करने के लिए क्या करेगा? इंजर्ड मीन्स घायल। व्हाट विल दे डू नेक्स्ट? व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, आगे वे क्या करेंगे? तो आंसर है लुबंग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड इन वॉक, देन दे विल गो टू ए डॉक्टर और हॉस्पिटल। तो लुबंग अपने घायल दोस्त को चलने में मदद कर रहा है, फिर वे डॉक्टर या अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर ओवांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो ओवांग, मान्या और टीना क्या कर रहे हैं और आगे वे क्या करेंगे? तो ओवांग, मान्या एंड टीना आर क्लीनिंग देयर क्लासरूम, देन दे विल थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। तो ओवांग, मान्या और टीना अपने क्लासरूम को साफ कर रहे हैं, फिर वे डस्टबिन में कूड़ा डालेंगे। देन मीन्स फिर या तब। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज आना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। आना क्या कर रही है और आगे ओल्ड लेडी क्या करेंगी? तो आना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड, देन द ओल्ड लेडी विल थैंक आना। तो आना जो है ओल्ड लेडी की रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रही है और तब वे ओल्ड लेडी आना को थैंक करेंगी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो जाकिर, गुलप्रीत और गिलाश्री क्या कर रहे हैं और आगे वे क्या करेंगे?
तो जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर डूइंग पेंटिंग एंड देन दे विल क्लीन दियर ब्रशेस। तो जाकिर, गुलप्रीत और गिलाश्री पेंटिंग कर रहे हैं और फिर वे अपने ब्रशेस को साफ करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट। बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और आगे टीचर क्या करेंगी। तो आंसर है द स्टूडेंट्स आर रेसिंग देयर हैंड्स ऑन टीचर्स क्वेश्चन। तो बच्चे टीचर के क्वेश्चन पर अपने हैंड रेस कर रहे हैं। देन द टीचर विल आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट टू आंसर, और तब फिर टीचर उनमें से एक बच्चे से आंसर पूछती हैं। Let us do working together. Create your symbol for togetherness by following the simple steps given below and paste a picture of what you have created in the box. तो एकजुटता के लिए आप एक सिंबल बनाएं और बॉक्स में आपने जो बनाया है उस पिक्चर को पेस्ट करें। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो इसके लिए मटेरियल चाहिए प्लेन पेपर, पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स, इन स्केच पेन एंड सीजर। तो ये सारी मटेरियल्स आपको चाहिए। स्टेप्स दिए गए हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इन दिस वे। तो एक पेपर शीट लीजिए और इस तरह से उसे फोल्ड करें। सेकंड है, ड्रॉ वन साइड ऑफ अ बॉडी इंक्लूडिंग हेड, नेक, हैंड, ड्रेस, लेग एंड शू। यू कैन ड्रॉ अ बॉय और अ गर्ल। तो हैंड, लेग, नेक, हैंड, ड्रेस और शू, लेग आप बनाए, बॉडी का एक भाग बनाए, उसमें आप हैंड्स बना दें, लेग बना दें, ड्रेस बना लें। तो यू कैन ड्रॉ अ बॉय और अ गर्ल, आप एक लड़का या लड़की बना सकते हैं। अब थर्ड स्टेप है, कट द पेपर अलोंग द ड्राइंग विथ सीजर। तो सीजर के साथ ड्राइंग के साथ पेपर को काटें। तो देखिए, सीजर लेकर इधर के पार्ट को आप काट लेंगे। फोर्थ है, अनफोल्ड द पेपर जेंटली। तो आप पेपर को अनफोल्ड कर लेंगे। अब फिफ्थ स्टेप है, कलर्ड इट बेस्ड ऑन योर चॉइस विथ क्रेयॉन्स और स्केच पेन। और आप अपनी चॉइस के अनुसार इसे क्रेयॉन से या स्केच पेन से कलर कर देंगे। पेस्ट अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो आपने जो बनाया है उस पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर लें। तो आपने जिस भी पिक्चर को बनाया होगा उसे यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इसके आगे इस पोएम के वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।